ब्रेक के बाद स्वागत है। और देखिए, लगातार बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। काउंटिंग लगातार जारी है और अब देखिए बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। तारापुर की बात की जाए तो 38,830 वोट से बीजेपी के सम्राट चौधरी जीत गए हैं। जी हां, तस्वीर यहां पर साफ हो चुकी है। थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि लगातार वो आगे चल रहे थे, बढ़त बनाए हुए थे और अब अपडेट है कि बीजेपी के सम्राट चौधरी जीत गए हैं। बांकीपुर की बात की जाए तो 49,715 वोट से बीजेपी के नितिन नवीन भी जीते हैं। ये भी लगातार बढ़त बनाए हुए थे और वो बढ़त लगातार बरकरार थी जब तक कि नतीजे में तब्दील नहीं हो गई। गया टाउन की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी के प्रेम कुमार 17,377 वोट से जीत गए हैं। झंझारपुर की बात की जाए तो बीजेपी के नीतीश मिश्रा 43,886 वोट से जीत चुके हैं। मोकामा से जेडीयू के अनंत सिंह, जो कि काफी ज्यादा चर्चा में रहे, 29,710 वोट से जीत हासिल की है। तो देखिए, अलग अलग ये सीट हम आपको बता रहे हैं जहां पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। और तारापुर में बात की जाए तो 38,830 वोट से बीजेपी के सम्राट चौधरी जीत गए हैं। बांकीपुर की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी के नितिन नवीन जो है उम्मीदवार थे बीजेपी की तरफ से और 49,715 वोट से इन्होंने जीत हासिल की है। इसी तरीके से गया टाउन की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी के प्रेम कुमार 17,377 वोट से जीते हैं। तो वहीं भोजपुरी कलाकारों की बात की जाए तो इनका जादू नहीं चला। मैथिली ठाकुर को छोड़कर सभी अभी काफी ज्यादा पीछे नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ अलीनगर से मैथिली ठाकुर जीत के करीब है और अभी 7,300 वोटों से मैथिली आगे चल रही हैं। तो बड़ी खबर देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं। अब वक्त जैसे जैसे बीत रहा है, तस्वीर अब साफ हो रही है। कई सीटें हमने आपको बताई जहां पर बीजेपी जीत चुकी है, कहीं जीत के करीब है। लेकिन भोजपुरी कलाकारों की अगर बात करें तो भोजपुरी कलाकारों का जादू इस विधानसभा चुनाव में नहीं दिखाई दिया। ये सुशासन और विकास पर बिहार की जनता की मोहर है। डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार की जनता ने मोहर लगाई है। महागठबंधन के सारे प्रोपोगंडा को नकारते हुए बिहार की जनता ने विकास और सुशासन को समर्थन दिया है। मैं बिहार की जनता को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ये जीत, ये परिणाम देश की राजनीति को भी एक नई दिशा देगा, नई ऊंचाई देगा। विकसित भारत के निर्माण की दिशा मजबूत होगी। तो देखिए, डिप्टी सीएम अरुण साव को आप सुन रहे थे और जिस तरीके से हम देख रहे हैं रुझान, ये नतीजे हम देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर बधाई का दौर जो है शुरू हो चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर यहाँ पर सभी नेता जिक्र कर रहे हैं कि उनके नेतृत्व में किस तरीके से यहाँ पर पार्टी ने बूथ लेवल पर, माइक्रो लेवल पर यहाँ पर काम किया और उसका नतीजा यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। किस तरीके से इस चुनाव को लेकर मेहनत की गई और चुनावी मैदान में, चुनावी प्रचार में पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी गई और उसका जो असर है वो नतीजों के रूप में यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए जरा कि कहीं पर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, दूसरे को गुलाल लगाए जा रहे हैं, कहीं पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा लग रहा है मानो होली दिवाली सब एक साथ यहाँ पर मन रहा हो। और बिहार चुनाव के नतीजों का आज ये दिन है। तो ऐतिहासिक जीत की तरफ एनडीए यहाँ पर, और तस्वीरें देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और बढ़त जो है लगातार बरकरार है। जबकि आंकड़े हम देख रहे हैं कि लगातार जो 200 के पार का आंकड़ा था वो धीरे धीरे देखिए बढ़ता ही जा रहा है। 200 के पार जब हमने देखा 206 और अब उसके बाद 2 सीट और देखिए यहाँ पर आगे दिखाई दे रही। 2 और सीटें हैं जिन पर बढ़त बना चुकी थी। इधर 2 सीट बढ़ी है तो महागठबंधन की इधर 2 सीटें कम हो गई हैं और महागठबंधन आप देख सकते हैं कि लगातार जो है सिमटता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो है सीटें यहाँ पर कम होती जा रही हैं और वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो जश्न है उसकी तस्वीरें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही हैं। और जश्न में देखिए कुछ वो तस्वीरें भी हमने देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लेकर जो तमाम कार्यकर्ता है, जो समर्थक है वो नजर आए। नीतीश कुमार के पोस्टर्स भी लोग यहाँ पर लिए खड़े हुए नजर आए। और ये आप देखिए सड़कों पर दिन में ही दिवाली यहाँ पर मनाई जा रही है, जमकर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी यहाँ पर की जा रही है और जश्न जो है मनाया जा रहा है। तो अलग अलग तस्वीरें देखिए लगातार आपको दिखा रहे हैं
और 5वां टर्म नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार जो है यहाँ पर एक बार फिर से बिहार की कुर्सी संभालने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एनडीए पर जनता ने भरोसा यहाँ पर जताया है। जनता का भरोसा यहाँ पर एनडीए ने एक बार फिर से जीता है और लोगों का भरपूर आशीर्वाद, भरपूर प्यार यहाँ पर मिला है एनडीए को बिहार की जनता की तरफ से। और हमने देखा था कि किस तरीके से चुनाव के ठीक पहले जो है चुनावी प्रचार जो किया गया था, जो मेहनत यहाँ पर की गई थी एनडीए की तरफ से, उसका असर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो एनडीए की यहाँ पर डबल सेंचुरी और उसके पार ही हम देख रहे हैं। वहीं महागठबंधन आप जरा देखिए कि 30 से भी नीचे ये आंकड़ा आ चुका है। तेजस्वी लगातार पीछे हैं। तेज प्रताप की बात की जाए जो कि महुआ सीट से उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए तो मानो सीट बचाना यहाँ पर मुश्किल लग रहा है। लगातार देखिए पीछे चल रहे हैं। ऐसा एक भी बार नहीं देखा गया कि सीट ऊपर नीचे हुई हो, लगातार पीछे और पीछे ही चल रहे हैं। और बाहुबलियों की सीट की बात की जाए, जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जो अनंत है वो जीत चुके हैं। और ये तस्वीरें देखिए आपको लगातार दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जी से कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल जी, जब जब आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया, जब जब आपने गलत तरीके से मोदी जी को संबोधित किया, तब तब कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, तब तब कांग्रेस को नुकसान हुआ है। आप देखिए, खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 2019 के चुनाव से पहले राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए कहा था चौकीदार चोर है। नतीजा क्या रहा? कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई और भारतीय जनता पार्टी 300 पार हुई। और ठीक उसी प्रकार बिहार के चुनाव से पहले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के जो अल्फाज थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो कि राहुल गांधी जी ने बार बार पार्लियामेंट में भी प्रयोग किया, वोट चोर गद्दी छोड़, उसका नतीजा क्या रहा? लोकतांत्रिक तरीके से बिहार की माताओं ने, बिहार की बहनों ने, बिहार की बेटियों ने, बिहार के कृषकों ने, बिहार के युवाओं ने बदला लिया कांग्रेस पार्टी से। यदि तुम यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करोगे, उनकी माता जी को गाली दोगे, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को, वो जहां भी विदेश में है, उनको अपने ही सोशल मीडिया में अपने ही कार्यकर्ताओं के इन टिप्पणियों को देखना चाहिए और उससे शिक्षा लेनी चाहिए। तो देखिए, संबित पात्रा को आप सुन रहे थे कि क्या कुछ उन्होंने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ का ये जो मुद्दा उठाया गया था विपक्षियों की तरफ से, इसका भी असर यहाँ पर देखने को नहीं मिला। और जो बिहार की महिलाएं हैं